आत्मनमस्कार सिद्धवेद अध्याय चौथा। शिष्य स्वामी जी, पिछले अध्याय में आपने बता दिया है कि जो शक्ति रूपी वायु ही सचमुच ईश्वर है। विस्तार के साथ बताने की कृपा करें कि वह कैसे है। गुरु सुनो, ईश्वर का माने श्रेष्ठ शासक। ईश्वर प्लस वर बराबर ईश्वर। ईश बराबर शासन या रक्षा करना। वर बराबर श्रेष्ठ। अंत ईश्वर का अर्थ श्रेष्ठ शासक है। उस प्रकार हमारा शासन करने वाला या रक्षा करने वाला कौन है? शिष्य, जीव शक्ति रूपी वायु। गुरु, वह वायु अगर न हो तो क्या हम खा पी बोल और हिल सकेंगे? शिष्य, नहीं। गुरु, यह नहीं कहते हैं कि सृष्टि स्थिति पालन और संहार का कर्ता ईश्वर है। वह तो ठीक है, लेकिन वह तो जीव शक्ति वायु ही करती है। एक प्रमाण देता हूँ। यहाँ पर आग का अंगार लाकर रखो, फिर उस पर कुछ सूखे पत्ते रखो। क्या वह अपने आप जल उठेगा? शिष्य, नहीं। गुरु, उसके जलने को क्या करता है? शिष्य, फूंकना चाहिए। गुरु, कैसे फूंकता है? शिष्य, जीव शक्ति रूपी वायु से फूंकना है। गुरु, उस वायु से क्या हुआ? शिष्य, अग्नि की रोशनी उत्पन्न हुई। गुरु, वह प्रकाश तुम देखते हो? शिष्य, जी हाँ। गुरु, देखने के लिए क्या होना चाहिए? शिष्य, रूप होना चाहिए। गुरु, क्या वायु का रूप होता है? शिष्य, जी नहीं। गुरु, रूप किसका हुआ? शिष्य, अग्नि का। गुरु, अग्नि का रूप कौन सा है? शिष्य, प्रकाश। गुरु, तो प्रकाश रूपी रूप को सृष्टि किसने की? शिष्य, वायु ने। गुरु, तो सृष्टि का कर्ता कौन है? शिष्य, जीव शक्ति वायु। गुरु, इस प्रकार वायु से निर्मित प्रकाशमयी रूप को एक दीपक में तेल डालकर बत्ती रख जलाकर उस दिए को पेटी के अंदर रखकर बंद किया जाए तो क्या वह जल सकेगा? शिष्य, नहीं। गुरु, क्यों? शिष्य, उसके अंदर वायु नहीं। गुरु, तो उसके जलते रहने के लिए किसकी जरूरत है? शिष्य, वायु की जरूरत है। गुरु, तो स्थिति या पालन कौन करता है? शिष्य, वायु करती है। गुरु, जलते रहने वाले प्रकाश रूप को बुझा देने के लिए किसकी जरूरत है? शिष्य, वायु की जरूरत है। गुरु, वायु के जरिए कैसे बुझाया जाता है? शिष्य, फूंक कर बुझाया जाता है। गुरु, तो संहार करने वाला कौन है? शिष्य, वायु है। गुरु, तो इस तरह सृष्टि स्थित रक्षा और संहार करने वाला कौन है? शिष्य, इस अनुभव के अनुसार जीव शक्ति वायु ही है। गुरु, वही वायु शक्ति होती है। उसकी शक्ति के द्वारा सृष्टि स्थिति संहार आदि संभव होते हैं। इसी को शिव शक्ति भी कहते हैं। उसी के कारण से कहा जाता है कि शक्ति रहित होने पर शिव भी शव मुर्दा बनेगा। दूसरी बात, सारे अर्थों और अनर्थों के होने तथा विश्व के एकमात्र कारण और विशेष के रूप में रहने वाली वस्तु भी शरीर है। शिष्य, स्वामी जी, यह क्या? तुम अभी तक तो आप कहते थे कि सब का कारण वायु है, पर आप बताने लगे कि सब का हेतु शरीर है। इसका मतलब क्या है? गुरु,
शरीर को माने तुम क्या समझते हो? शिष्य, शरीर माने यह जड़ बदन है। गुरु, पर जिसे तुमने अब छूकर दिखाया है और उसे शरीर नहीं कहा जा सकता, उसका नाम छाती है। क्या शरीर को तुम सचमुच छूकर दिखा सकते हो? शिष्य, सारे अंगों वाले इस रूप का नाम है शरीर। गुरु, अगर सारे अंग न रहे तो क्या उसे शरीर नहीं कह सकेंगे? शिष्य, नहीं कह सकेंगे। गुरु, अच्छा तो मान लो कि एक आदमी के पाँव कट गए हैं, दूसरे के हाथ नहीं है, तीसरे की आँख अंधी है, चौथे को नाक नहीं है और पांचवा मनुष्य हाथ पाँव आँख नाक से चारों अंग खो बैठा, तो क्या कहोगे कि ये पांचों आदमी शरीर रहित हैं? शिष्य, नहीं कहा जा सकता। गुरु, असल में तन के हर एक अवयव अंग का अलग अलग नाम रहता है, उनमें कोई भी शरीर नहीं कहा जाएगा। कहता है कि चमड़ा, नसें और हड्डियाँ से सब शरीर संबंधी होते हैं। सचमुच ऐसा हो तो चमड़े, नसों और हड्डियों को निकाले जाने पर क्या तुम्हें शरीर दिखाई पड़ेगा? शिष्य, नहीं दिखाई पड़ेगा। गुरु, सो क्यों? तुम्हारा स्पर्श करते हुए अगर 2-3 जन बैठे तो क्या वे तुमसे संबंधित कहलाओगे? शिष्य, जी हाँ। गुरु, अगर वे तुम्हारा स्पर्श न करते रहे तो क्या वे तुमसे संबंधित कहलाओगे? शिष्य, जी नहीं। गुरु, तुम जब छुए बिना अलग रहते हो तब दूसरों से अलग ही दिखाई पड़ते हो ना? शिष्य, जी हाँ, अलग दिखाई पड़ता हूँ। गुरु, उसी प्रकार शरीर से संबंधित चमड़े, नसें और हड्डी आदि को उसने अलग किया जाए तो हमें शरीर अलग दिखाई पड़ना चाहिए, है ना? शिष्य, जी हाँ, शरीर अलग दिखाई पड़ना चाहिए था। गुरु, क्या हम ऐसा देखते हैं? शिष्य, जी नहीं। गुरु, तो अब हम जिस देखते हैं उसे शरीर नहीं कह सकते। शरीर माने क्या है? शरीर माने जो द्रवित होते रहने वाला द्रावक है, अर्थात फुहारे की जलधारा जैसे चल रही है उसी तरह क्रम से चलने वाला या क्षय होते रहने वाला या घटते घटते जाने वाला अथवा क्षीण या पतला होते रहने वाला यह तुम्हारा बताया हुआ वतन अगर शरीर होता तो उसका नाश होता है। शिष्य, यह नष्ट होता है। गुरु, कब? शिष्य, मरने पर। गुरु, मरने पर क्या यह नष्ट हो गया? शिष्य, जी हाँ, नष्ट हो गया। गुरु, वह गलत है, वह कभी नष्ट होता। जिस रूप को छूकर तुमने बताया कि यह शरीर है, वह तो आदमी के मरने पर भी बचा दिखता है, नष्ट नहीं होता। फिर उसे मिट्टी में गाड़े या जलाए जाने पर भी वह पूरा नष्ट नहीं होता। शिष्य, गुरुजी, ऐसा नहीं, वह तो नष्ट होता है। गुरु, सो कैसे? शिष्य, कुछ दिन तक ऐसे ही रख जाए तो? गुरु, कुछ दिन तक रख जाए तो कैसे वह नष्ट होता है? शिष्य, वह जीर्ण होकर तथा सड़ गल कर कीड़े मकोड़ों का आहार बनते नष्ट होता है। गुरु, तो भी वह पूरा नष्ट नहीं होता, क्योंकि अगर इस जड़ रूप को
दूसरी वस्तु के उपद्रव से बिगाड़ने न देकर सुरक्षित रखे तो वह कभी नष्ट हो नहीं सकता। इसके लिए उदाहरण देता हूँ। हम सुनते हैं कि मिस्र, रोम आदि कई दिशा की राजधानियों में हजारों साल के पुराने शव तो अब भी रखे गए हैं, पर उसे हमने नहीं देखा है। अपने दूसरे अनुभव को सुनाता हूँ। कई अजायब घरों में अनेक प्रकार के शव लाश द्रावकों में सुरक्षित रखे गए हैं। वह तो नष्ट नहीं होता, लेकिन सभी लोगों ने यह नहीं देखा होगा। सभी के अनुभव की एक बात बताता हूँ। समुद्र के कई प्रकार के बड़े बड़े और विचित्र मछलियों को पकड़कर मनुष्य ने नमक में सुखाकर आज तक रखा है। वह तो हजारों साल के पुराने हैं, तो भी अब जो कि त्यों रहते हैं। यह हमारी दिखाई हुई बात है। उसी प्रकार अपने शरीर रूप को सुरक्षित रखते तो क्या मिटेगा? शिष्य, तो नहीं मिटेगा। गुरु सवाल उठता है कि कैसे मिटता है? जिस प्रकार बड़े गर्व से अपने को मनुष्य समझने वाले हम मछली आदि के शवों को खा डालते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी लाशों को कीड़े मकोड़े खा डालते हैं। पर फर्क ये है कि कीड़े मकोड़े हमारी लाश के चमड़ी, मांस आदि को ही खाते, पूरा का पूरा वे नहीं खा सकते। इस प्रकार हमारी लाश का एक हिस्सा नष्ट होता है, पूरा जड़ नष्ट नहीं होता। बात यह है कि किसी के मरने पर शव रह जाता है। ऐसे शव को मिट्टी में गाड़ जाए और फिर 10-500 साल बाद खोद कर देखा जाए तो क्या मिलेगा? शिष्य, हड्डियाँ, खोपड़ी आदि चीज़ें मिलेगी। गुरु, तो अगर वे मिटने वाली होती तो क्या फिर मिलेगी? शिष्य, नहीं। गुरु, उसका एक उदाहरण सुनो। किसी ने पेड़ के टुकड़े को जमीन पर गाड़ दिया जाए और सैकड़ों साल के बाद खोदकर निकाले जाए तो वहाँ क्या दिखाई देगा? शिष्य, उस टुकड़े के अंदर का गाढ़ा काष्ठ मात्र दिख पड़ेगा। गुरु, ये कैसा हुआ? दीमक उस पेड़ की खाल, डाल, टहनियाँ आदि खा डालता है। उसकी लकड़ी का टिकाऊ हिस्सा रह जाता है जो दीमक खाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार लकड़ी की तरह किसी शव भी मिट्टी में गाड़ दिया जाए तो कृमि, कीड़े आदि उनके चमड़े, मांस आदि ही खा लेंगे। हड्डियाँ, खोपड़ी आदि चीज़ें बचती रहती है। उन प्राणियों से खाए जा नहीं सकती। अर्थात मिट्टी के अंदर खोपड़ी, हड्डी आदि तो अमिट रह जाता है। चमड़े आदि से कोई सृष्टि नहीं होती, इसलिए खोपड़ी, हड्डी आदि का अस्थिर भार नष्ट नहीं होता। अगर में जलाए जाने पर भी वह पूरा नष्ट नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग शव के दाह संस्कार के कुछ दिन बाद स्मशान की चिता से हड्डियाँ के टुकड़े का संचय चून लेकर जमा करके उसको गंगा या सेतु में ले जाकर बहा देते हैं, अथवा अस्थि वेदी बनाकर उसमें उन टुकड़ों को स्थापित करते हैं।
इस प्रकार विचार किया जाए तो जाहिर होगा कि यह जड़ पतन मिटता नहीं या पूरा मिटाया जा नहीं सकता। सब कोई इस जड़ को नश्वर कहता है, पर कोई यह विचारने का श्रम नहीं करता कि इसमें से कौन सी चीज़ नष्ट हो जाती है। पर इसमें से क्या नष्ट हुआ? शिष्य जीव शक्ति वायु। गुरु अगर कोई जीव शक्ति के नाश से मर जाए तो उसका क्या नाम पड़ जाता है? शिष्य नाम पड़ जाता है शव। गुरु मरने के पहले तक उसका क्या नाम रहता था? शिष्य शरीर। गुरु तो उस जड़ को कब शरीर और कब मुर्दा कहते हैं? शिष्य जिस समय जो शक्ति वायु रहती है उस समय उससे शरीर और उसके अभाव में शव कहते हैं। आत्मा नमस्कार।